तो बच्चों प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि चित्र दिया गया है बच्चों। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे पर एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। पहले में पूछ रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और सेकंड में कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो बच्चों चित्र में जैसा कि आपको दर्शाया गया है, ये वर्गाकार मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 15 मीटर लंबी है। इसके एक कोने पर मान लीजिए 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है। तो ये घोड़ा जो है इस प्रकार इतने क्षेत्र में आपकी घास चर सकता है। तो अतः ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 मीटर दे रहा है। और बच्चों थीटा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब वर्गाकार है तो यहाँ थीटा जो है कोण आपका 90 अंश का होगा, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक कोने पर बनने वाला कोण 90 अंश का होता है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है आपका वो पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 होता है। बच्चों पाई का मान बता दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि 3.14 का प्रयोग करेंगे, और त्रिज्या आपकी 5 है मीटर है। 5 का वर्ग इंटू 90 बटे आपके 360 होंगे। तो बच्चों हम देखते हैं अगर 0 से 0 काट दें तो 9 चौक 36, तो आपका ये आ जाएगा 3.14 गुणा 25 बटे 4। बच्चों ऊपर 25 का गुणा करके जो भी गुणनफल आएगा उसमें 4 का भाग दे देंगे। तो 4 का 25 का गुणा करते हैं। 25 चौक 100 हासिल 10, 25 एकम 25 और 10 35 हासिल 3, और 25 3 75 और 3 78 बटे 4। तो बच्चों इस प्रकार 78.50 बटे 4, यानी कि हम 78.50 में 4 का भाग देते हैं। तो 4 एकम 4 बच्चों बचेंगे 3, 38 हो जाएंगे। 9 चौक 36 बचेंगे 2, 25 और 25 तो बच्चों 6 चौक 24 बचे 1, और 4 दूनी 8 और बचे 2, 5 चौको 20, यानी कि 19.625 वर्ग मीटर उत्तर होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 8 में पहला जो भाग था, जब घोड़े की रस्सी की लंबाई आपको 5 मीटर थी तब उसको है जो इतने वर्ग मीटर एरिया को कवर करता है। अब सेकंड में बच्चों कह रहा है कि यदि लंबाई रस्सी की लंबाई 5 के स्थान पर 10 कर दी जाए, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। तब बच्चों त्रिज्या जो है हमारी त्रिज्या r बराबर अब की बार 10 मीटर होगी, और कोण जो आपका है कोण थीटा बराबर 90 अंश रहेगा। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो पाई का मान बच्चों 3.14 इंटू त्रिज्या 10 का वर्ग गुणा 90 बटे 360। 90 से 360 बच्चों 4 बार कट जाएंगे। तो हमारा अब की बार जो है 3.14 इंटू 10 का वर्ग 100 बटे 4, 25 चौकू 100, 25 का गुणा करेंगे तो बच्चों 78 जो हमने यहाँ निकाला था 50 वर्ग मीटर हो जाएगा। बच्चों वो कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि। तो हमें क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के लिए क्षेत्रफल में
वृद्धि निकालने के लिए 78.50 में से 19.625 कम करने हैं। तो बच्चों जब हम 78.50 में से 19.625 कम करेंगे तो बच्चों दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक करने के लिए 0 बढ़ाएंगे तो हम कम करेंगे। तो इस प्रकार आपका जो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो हमारी निकल के आएगी 58.875 वर्ग मीटर। तो बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 8 रहा। बच्चों इसी प्रकार आपके प्रश्न नंबर 9 और 10 इन्हीं पर आधारित प्रश्न हैं, तो आप इन्हें हल कर सकते, एक्सरसाइज तौर पर हल कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न नंबर 11 की तरफ। बच्चों प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपने गाड़ी 4 व्हीलर्स देखी होंगी, उनमें अगले शीशे में जो पानी हटाने वाले होते हैं उन्हें वाइपर बोलते हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ जितनी वाइपर की लंबाई है वो हमारी त्रिज्या का काम करेगी। तो हम लिखते हैं कि त्रिज्या R बराबर बच्चों प्रश्न में दे रहा है 25 सेंटीमीटर लंबी है पत्ती की लंबाई, और कोण जो आपका बच्चों दे रहा है कोण थीटा बराबर 115 अंश दे रहा है। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 होता है। पाई का मान बच्चों यहाँ 22/7 का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार लिख देंगे बच्चों 22/7 गुणा 25 का वर्ग त्रिज्या यानी r का वर्ग इंटू थीटा 115/360। तो बच्चों इसे हम हल करेंगे। तो बच्चों यही देखते हैं, 5 से इसे काटते हैं पहले। 5 सत्ते 35 बचेंगे 1 5 दूनी 10 और 5 से इसे काट देते हैं बच्चों। तो ये हमारा होगा 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। अब हम देखते हैं बच्चों यहां अगर हम 2 से काट दें 11 और 2 से इसे काट दें 36 बार, तो बच्चों ऊपर हमारा जो है 11 गुणा 25 का वर्ग 625 होगा और गुणा 23 बटे इसका गुणा कर दें यानी 7 गुणा 36। तो बच्चों यहाँ अगर गुणा करते हैं हम तो पहले हर का गुणा कर अंश का हर का गुणा करके देखते हैं कि 7 छिंग 42 हासिल 4 7 तियां 21 और 4 25। इसी प्रकार बच्चों पहले इनका गुणा करते हैं। तो 11 का गुणा 625 में करेंगे तो 11 पंजे 55 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2 11 छिन 66 और 2 68 गुणा 23। तो बच्चों इस प्रकार 6875 में 23 का गुणा फिर करेंगे तो 23 का गुणा करते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये है 15 81 25 बटे 252 वर्ग सेंटीमीटर एरिया। बच्चों ये एक पत्ती की है और दूसरी इसमें 2 पत्तियां बताई गई हैं। तो हम आगे लिखेंगे कि आगे बच्चों लिख देंगे दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो बच्चों ये जो एरिया थी एक वाइपर द्वारा साफ की गई थी, दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल।
तो हम 2 का गुणा कर देंगे। 2 गुणा 1,58,125 बटे 252। बच्चों 252 को 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12। तो इस प्रकार हमारा 1,58,125 बटे 126। इस प्रकार बच्चों इसमें 126 का जब भाग देंगे, तो जब 126 का भाग देंगे बच्चों, तो ये हमारा आएगा। तो बच्चों जब आपका हमारा ये आ रहा है 1,58,125 बटे 126, तो बच्चों जब इस संख्या में 126 का भाग देंगे तो भागफल हमारा ये आएगा। बच्चों आप भागफल देके देख सकते हैं, मैंने ये कैलकुलेट करके ही लिखा है कि आपका इतना आंसर आएगा। आप उसे विधिवत तरीके से 1,58,125 में 126 का भाग दे के उसके बाद आंसर चेक कर सकते हैं। अब आगे जो है प्रश्न नंबर 12-13 दोनों ही प्रश्न नंबर 11 पर आधारित है। बच्चों एक्सरसाइज तौर पर आप इन्हें हल कर सकते हैं, और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 12.2 समाप्त होती है। बच्चों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.3 पर।